ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है सत्य एक है। वैसे तो ये बोध कथा अत्यंत काल्पनिक है, लेकिन बहुत ही विचार करने जैसी है और बहुत ही उपयोगी है। एक बार एक फकीर ने एक रात्रि सपना देखा कि वो स्वर्ग में पहुंच गया है और उसने वहां यह भी देखा कि स्वर्ग में बहुत बड़ा समारोह मनाया जा रहा है। सारे रास्ते सजे हैं, बहुत से दीपक जले हैं, बहुत फूल रास्ते के किनारे लगे हैं, सारे पथ और सारे महल सभी प्रकाशित हैं। उसने जाने वालों से पूछा, आज क्या है? क्या कोई समारोह है? और उसे ज्ञात हुआ कि आज परमात्मा का जन्मदिन है और उनकी सवारी निकलने वाली है। तो वह एक दरख्त के पास खड़ा हो गया। अब लाखों लोगों की बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है। सामने घोड़े पर एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने लोगों से पूछा कि भाई यह प्रकाशवान व्यक्ति कौन है? ज्ञात हुआ कि यह तो ईसा मसीह है और उनके पीछे उनके अनुयायी हैं। लाखों करोड़ों उनके अनुयायी हैं। उनके निकल जाने के बाद वैसे ही दूसरे व्यक्ति की सवारी निकली। तब फिर उसने पूछा कि भाई यह कौन है? उसे ज्ञात हुआ कि यह हजरत मोहम्मद है। वैसे ही लाखों लोग उनके पीछे हैं। फिर बुद्ध हैं, फिर महावीर हैं, जरथुस्त्र हैं, कन्फ्यूशियस हैं, नानक हैं और सबके पीछे करोड़ों करोड़ों लोग हैं। जब सारी शोभा यात्रा निकल गई तो पीछे एक अत्यंत दीन और दरिद्र सा एक वृद्ध घोड़े पर सवार है। उसके पीछे कोई नहीं है। उसने पूछा कि भाई यह कौन है? तो ज्ञात हुआ कि यह स्वयं परमात्मा है। घबरा कर उसकी नींद खुल गई और वो बड़ा हैरान हुआ। यह स्वप्न में सत्य नहीं हुआ है, यह आज सारी जमीन पर सत्य हो गया है। लोग क्राइस्ट के साथ हैं, मोहम्मद के साथ हैं, बुद्ध के साथ हैं, राम के साथ हैं, कृष्ण के साथ हैं, पर परमात्मा के साथ कोई भी नहीं है। जिसे और जो परमात्मा के साथ हो वह स्मरण रखे कि क्राइस्ट के साथ हो ही जाएगा। लेकिन जो क्राइस्ट के साथ है ये अनिवार्य नहीं है कि वह परमात्मा के साथ हो जाएगा। जो परमात्मा के साथ है वह राम, बुद्ध, कृष्ण, महावीर, नानक के साथ हो ही जाएगा। लेकिन जो उनके साथ है स्मरण रखे कि अनिवार्य नहीं कि वह परमात्मा के साथ हो जाएगा। और फिर यह भी स्मरण रहे कि जो बुद्ध के साथ है कृष्ण के विरोध में है और जो क्राइस्ट के साथ है राम के विरोध में है और जो महावीर के साथ है वो कन्फ्यूशियस के विरोध में है। तो फिर वह कभी परमात्मा के साथ नहीं हो सकता। जो परमात्मा के साथ है वह एक साथ ही क्राइस्ट के, मोहम्मद के, राम के, बुद्ध के, कृष्ण के, महावीर के सबके साथ हो जाता है। बोध कथा कहती है कि अपने मन में यह स्मरण रखने की बात है कि सत्य बहुत नहीं हो सकते, सत्य एक ही हो सकता है। सत्य एक है और जो एक सत्य है उसके साथ अगर होना है हो तो सत्य के नाम से जो सत्य की अनेक धारणाएं पर प्रचलित हैं उनका त्याग कर देना अनिवार्य है। इसके पहले कि कोई मनुष्य धार्मिक हो सके उसे जैन, हिंदू, मुसलमान और ईसाई होना छोड़ देना चाहिए। इसके पहले कि कोई धार्मिक हो सके उसे धर्मों के नाम से जो पंथ प्रचलित हैं उनसे थोड़ा दूर हट जाना चाहिए। भगवत गीता में भी कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जितना उनसे दूर होगा उतना धर्म के निकट होगा और जितना आबद्ध होगा उतना ही धर्म से दूर हो जाएगा। यह स्वाभाविक भी है, किंतु यह इसलिए भी स्वाभाविक है कि जिस सत्य को हम दूसरों से स्वीकार कर लेते हैं वह हमारे लिए सत्य नहीं होता है। सत्य के संबंध में कुछ बातों में से एक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि सत्य स्व अनुभूत हो तो ही सत्य होता है, दूसरों का हो तो असत्य हो जाता है।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य स्व अनुभूत हो तो ही सत्य होता है, दूसरों का हो तो असत्य हो जाता है। सत्य कोई भी दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। सत्य कोई ऐसी संपदा नहीं है जो हस्तांतरित हो सके या ट्रांसफर हो सके। सत्य कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसे उधार ले सकें या चोरी कर सकें या भिक्षा में पा सकें। सत्य अकेली संपत्ति है जो स्वयं ही पानी होती है और कोई रास्ता नहीं है। सत्य अकेली संपत्ति है जो स्वयं ही पानी होती है और कोई रास्ता नहीं है। ये बोध कथा भगवान यही समाप्त होती है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य एक है।